मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम। क्या कभी ऐसा वक्त आया है जब हर कोशिश बेसूद लगे, जब मेहनत के बावजूद नाकामी मुकद्दर बन जाए, जब हर रास्ता, हर उम्मीद, हर सहारा खत्म होता महसूस हो? आप लोगों से मदद मांगते हैं, लेकिन जवाब में या तो खामोशी मिलती है या वही घुसी पट्टी तसल्लियां। आप सोचते हैं, क्या अल्लाह वाकई मेरी फरियाद सुन रहा है? अगर सुन रहा है तो फिर मदद क्यों नहीं आ रही? मैंने सब्र भी किया, दुआ भी की, फिर भी मेरी मुश्किलात कम होने का नाम क्यों नहीं ले रही? यही वो लम्हा होता है जब इंसान टूटने लगता है, जब मायूसी दिल में घर कर लेती है, जब लगता है कि शायद अल्लाह की मदद बस दूसरों के लिए है, मेरे लिए नहीं। लेकिन ठहरिए, अगर आपको बताया जाए कि अल्लाह की मदद बहुत करीब है, और अगर आपको वो निशानियां मिल जाएं जिनसे मालूम हो कि अल्लाह की नसरत आपके दरवाजे पर दस्तक दे रही है। आज की वीडियो उन्हीं सवालों के जवाब के लिए बनी है। वो गवाही, वो निशानियां, वो लम्हे जब आप यकीन से कह सकेंगे कि अल्लाह की मदद आपके करीब है। ये वीडियो आपकी जिंदगी का रख बदल सकती है, आपको मायूसी से निकाल सकती है, आपको जल्दबाजी के अंधेरों से बचा सकती है। इसलिए ये वीडियो आखिर तक देखें। हो सकता है कि यही वो लम्हा हो जब आपकी तकदीर बदलने वाली हो। पहली निशानी, जब आजमाइश इंतहा पर पहुंच जाए तो समझो कि मदद करीब है। जिंदगी में कभी ऐसा वक्त आया है जब हर तरफ से परेशानियों ने घेरा हो? आप हर मुमकिन कोशिश कर चुके हों, मगर मसले हल होने की बजाय बढ़ते ही जा रहे हों। ऐसा लगे कि बस अब मजीद हिम्मत नहीं रही। शायद आपने नौकरी के लिए बेशुमार इंटरव्यूज दिए, हर बार उम्मीद बंधी, मगर आखिर में मायूसी मिली। शायद कारोबार में बार बार नुकसान हुआ, हर मंसूबा नाकाम, हर रास्ता बंद। या हो सकता है आपकी सेहत मुसलसल गिरती जा रही हो, डॉक्टर्स जवाब दे चुके हों और आप सोच रहे हों, या अल्लाह, आखिर कब मेरी मुश्किल आसान होगी? यही वो लम्हा है जब अल्लाह की मदद करीब होती है। अल्लाह कुरान में फरमाता है, बेशक हर मुश्किल के साथ आसानी है। सूरत शरह। ये कोई आम जुमला नहीं, बल्कि अल्लाह का वादा है। यानी जब हालात इंतहा को पहुंच जाते हैं, जब इंसान की तमाम चालें नाकाम हो जाती हैं, तब अल्लाह की कुदरत काम में आती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यही हकीकत बयान फरमाई। यकीन रखो, मदद सब्र के साथ है और हर तकलीफ के बाद आसानी आती है। सही बुखारी। ये वो मकाम होता है जहां सब्र सबसे ज्यादा जरूरी है, मगर यही वो लम्हा भी होता है जब इंसान सब्र छोड़ने का सोचता है। 1. हजरत मरियम का वाकया। जब हजरत मरियम को बगैर किसी मर्द के हामला होने का हुक्म मिला, तो ये आजमाइश किसी भी इंसान के लिए नाकाबिल तसव्वुर थी। वो तन्हा थीं, लोगों के तानों का खौफ, मुस्तकबल की बेयकीनी और ज़िजगी की तकलीफ हर चीज़ अंतहा पर थी। मगर जब वो दरख्त के नीचे बैठी, बेहद तकलीफ और बेबसी में कह उठी, काश मैं उससे पहले मर जाती और मुझे कोई याद न करता। सूरत मरियम। ये वो लम्हा था जब आजमाइश अपनी अंतहा पर थी और अल्लाह की मदद आ गई। फरिश्ते ने कहा, गम न करो, तुम्हारे रब ने तुम्हारे नीचे एक चश्मा जारी कर दिया है और दरख्त की शाखें हिलाओ ताकि तुम्हें ताज़ा खजूरें मिलें। सूरत मरियम। यानी जब आजमाइश बढ़ गई और बर्दाश्त की हद खत्म होने लगी, अल्लाह की मदद नाजिल हो गई। 2. हजरत अय्यूब की आजमाइश। एक ऐसा नबी जिन्हें अल्लाह ने बेहद नामतों से नवाजा, मगर फिर आजमाइश का दरवाज़ा खुला। माल, सेहत, हती के अपने प्यारे भी खो दिए, जिस्म बीमारी से भर गया, लोग साथ छोड़ गए, मगर वो सब्र करते रहे। जब आजमाइश अपनी अंतहा पर पहुंच गई, हजरत अय्यूब ने अल्लाह को पुकारा, बेशक मुझे तकलीफ पहुंची है और तू सबसे ज्यादा रहम करने वाला है। सूरत अनबिया। यानी अल्लाह की मदद उस वक्त आई जब उनका सब्र मुकम्मल था। 3. एक आम इंसान की मिसाल। फर्ज करें एक शख्स शदीद माली मुश्किलात में है, कर्ज बढ़ता जा रहा है, हर दरवाज़ा बंद हो रहा है। वो हर मुमकिन कोशिश कर चुका है, मगर हालात मजीद बिगड़ रहे हैं। फिर वो हिम्मत हारने के करीब होता है, मगर आखिरी लम्हे में कोई ऐसा रास्ता खुलता है, कोई नया मौका मिलता है, या कोई ऐसा शख्स मदद करता है जिसका वो तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। यही वो लम्हा होता है जब आजमाइश के बाद आसानी आती है। बस सब्र के बाद आपको क्या करना चाहिए? मायूसी के लम्हात में सब्र करें। जब आजमाइश सबसे ज्यादा शदीद हो, समझें कि अल्लाह की मदद दरवाजे पर है। दुआ कभी न छोड़ें। हजरत मरियम और हजरत अय्यूब की दुआएं सुन ली गईं, आपकी भी सुनी जाएगी। बस साबित कदम रहें।
अल्लाह पर मुकम्मल यकीन रखें। अगर वो हज़रत मरियम को पानी और खजूरें दे सकता है, अगर वो हज़रत अय्यूब की बीमारी दूर कर सकता है, तो आपकी मुश्किल हल करना उसके लिए मुश्किल नहीं। बस आजमाइश जितनी सख्त होगी, मदद इतनी करीब होगी। दूसरी निशानी, जब रास्ते गैर मुतवक्का तौर पर बंद होने लगें, तो समझो कि अल्लाह कुछ बेहतर देने वाला है। कभी ऐसा महसूस हुआ कि आप एक रास्ते पर मेहनत कर रहे थे, हर चीज़ सही जा रही थी, लेकिन अचानक सब कुछ बिगड़ने लगा। शायद आपको एक शानदार जॉब मिलने वाली थी, मगर आखिरी लम्हे इनकार हो गया। शायद आपने किसी कारोबार में सरमाया लगाया, मगर गैर मुतवक्का हालात की वजह से नुकसान हो गया। या हो सकता है कि आप किसी रिश्ते में संजीदा थे, मगर वो रिश्ता कायम न रह सका। ये सिर्फ इत्तेफाक नहीं, बल्कि एक निशानी हो सकती है कि अल्लाह आपको किसी और बेहतर रास्ते पर डालना चाहता है। अल्लाह फरमाता है, और मुमकिन है कि तुम किसी चीज़ को नापसंद करो, हालांकि वो तुम्हारे हक में बेहतर हो, और मुमकिन है कि तुम किसी चीज़ को पसंद करो, हालांकि वो तुम्हारे लिए नुकसानदेह हो, और अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते। सूरत बकरा। यानी बाज़ औक़ात वो चीज़ जो हमें बेहतरीन लग रही होती है, वो हकीकत में हमारे लिए नुकसानदेह होती है, और अल्लाह हमारे हक में बेहतर फैसला कर रहा होता है, चाहे हमें इस वक्त समझ ना आए। जब हज़रत खुज़र ने एक मासूम बच्चे को कत्ल कर दिया, हज़रत मूसा हैरान रह गए, मगर बाद में मालूम हुआ कि अगर वो बच्चा बड़ा होता तो अपने वालिदीन के लिए ज़बरदस्त आजमाइश बन जाता। अल्लाह ने उसे ले लिया ताकि उनके लिए कुछ बेहतर मक़दर हो। सूरत कहफ। एक नौजवान को एक बड़ी कंपनी में नौकरी की उम्मीद थी, मगर आखिरी लम्हे वो नौकरी किसी और को मिल गई। वो अफसूस में डूब गया, खुद को बदकिस्मत समझने लगा। मगर कुछ माह बाद मालूम हुआ कि वही कंपनी शदीद माली बहरान का शिकार हो गई और वहां काम करने वाले कई अफराद बेरोजगार हो गए। अल्लाह ने उसे पहले ही किसी बड़े नुकसान से बचा लिया था। एक लड़का किसी रिश्ते को लेकर बेहद संजीदा था, मगर बात बिगड़ गई और वो रिश्ता कायम न रहा। बाद में मालूम हुआ कि जिस शख्स के साथ जिंदगी गुजारने का सोच रहे थे, वो दरहकीकत उनके लिए बेहतर नहीं था। अल्लाह ने उन्हें किसी बड़े दुख या परेशानी से पहले ही बचा लिया। आपको क्या करना चाहिए? अल्लाह के फैसले पर भरोसा करें। अगर कोई दरवाज़ा बंद हो रहा है, तो यकीन रखें कि अल्लाह कोई और बेहतर दरवाज़ा खोलेगा। मायूसी में मत पड़ें। अक्सर हम किसी नुकसान पर रोकर बैठ जाते हैं, जबकि हकीकत में वही नुकसान हमें किसी बड़े नुकसान से बचा रहा होता है। दुआ मांगें और आगे बढ़ें। अल्लाह से हमेशा बेहतर रास्ता तलब करें। कभी कभी जो आप मांग रहे होते हैं, वही आपके हक में बेहतर नहीं होता। तो अगर रास्ते बलावजा बंद होने लगें, अगर मंसूबे नाकाम होने लगें, अगर कोई मौके हाथ से निकल जाए, तो घबराएं मत। शायद अल्लाह कुछ ऐसा देने वाला है जो आपने सोचा भी नहीं था। तीसरी निशानी, जब गैर मुतवक्का मदद आने लगे, तो समझो कि अल्लाह की नसरत शुरू हो चुकी है। कभी ऐसा हुआ कि आप किसी मुश्किल में फंसे हों, कोई रास्ता नजर ना आ रहा हो, और अचानक किसी ऐसे जरिए से मदद आ जाए जिसका आपने तसव्वुर भी नहीं किया था। शायद आपके पास पैसे खत्म हो गए थे और अचानक कोई ऐसा जरिया बन गया जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं था, या आप शदीद ज़हनी दबाव में थे और किसी अनजाने शख्स की एक बात ने आपके दिल को सुकून दे दिया, या शायद आपने किसी रास्ते पर चलना शुरू किया और अल्लाह ने ऐसे मौके मुहैया कर दिए जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी न था। ये सब महज इत्तिफाक नहीं, बल्कि एक निशानी है कि अल्लाह की मदद आपके साथ है। अल्लाह फरमाता है, और जो अल्लाह से डरता है, अल्लाह उसके लिए निकलने का कोई रास्ता बना देता है और उसे वहां से रिस्क देता है जहां से उसे गुमान भी नहीं होता। सूरत तलाक। एक शख्स शदीद माली बहरान में था। अकाउंट खाली था और हालात खराब होते जा रहे थे। अचानक किसी पुरानी भूली बुसरी जगह से ऐसा मौका मिला जिसने उसके हालात बदल दिए। ये गैर मुतवक्का मदद अल्लाह की तरफ से थी। कभी आप शदीद परेशानी में होते हैं और अचानक किसी नामालूम जरिया से सुकून महसूस होने लगता है। शायद किसी दोस्त की कॉल, शायद किसी बेज़रर बच्चे की मुस्कुराहट, शायद किसी अनजाने शख्स की हौसला अफजाई। ये सब निशानियां हैं कि अल्लाह आपको तसल्ली दे रहा है और उसकी मदद आ रही है। आपको क्या करना चाहिए? छोटे मौके और नामतों को पहचानें। कभी कभी अल्लाह की मदद किसी बड़े माजिज़े की सूरत में नहीं,
बल्कि छोटी छोटी आसानियों में आती है। अल्लाह पर यकीन रखें। अगर मदद आ रही है तो समझें कि अल्लाह आपको किसी बड़े मरहले के लिए तैयार कर रहा है। अल्लाह से मुसलसल मदद मांगते रहें, क्योंकि जब एक बार मदद आना शुरू हो जाए तो अल्लाह आगे भी रास्ते खोलता रहता है। अगर आपकी जिंदगी में गैर मुतवक्का मदद आना शुरू हो गई है तो रख कर सोचें, शायद अल्लाह की नसरत का वक्त आ चुका है। आज की वीडियो में हमने 3 निशानियां जानी। पहली निशानी ये थी कि जब आजमाइश अपनी अंतहा को पहुंच जाए और हर दरवाज़ा बंद महसूस हो तो समझें कि अल्लाह की मदद करीब है, क्योंकि हर मुश्किल के साथ आसानी लिखी जा चुकी है। दूसरी निशानी ये थी कि अगर जिंदगी के रास्ते गैर मुतवक्का तौर पर बंद होने लगें तो ये इस बात का इशारा हो सकता है कि अल्लाह कुछ बेहतर देने वाला है, क्योंकि हम नहीं जानते मगर अल्लाह बेहतर जानता है। तीसरी निशानी ये थी कि जब गैर मुतवक्का मदद आने लगे तो ये इस बात का सबूत है कि अल्लाह की नसरत आपके साथ है, क्योंकि अल्लाह ऐसे रास्ते से रिज़्क देता है जहां से इंसान सोच भी नहीं सकता। दुआ। या अल्लाह, जो कोई भी इस वक्त किसी मुश्किल में है उसे अपनी रहमत से आसानी अता फरमा। जो रास्ते बंद हो चुके हैं उन्हें खोल दे। जो मायूस हो चुका है उसे उम्मीद दे। जो तंगदस्ती में है उसे अपनी रहमत से रिज़्क अता कर, और जो तेरी मदद का इंतज़ार कर रहा है इस पर अपनी नसरत नाजिल फरमा। या रब, हमें हिम्मत दे कि हम सब्र कर सकें और वो निशानियां पहचान सकें जो तो हमारी मदद के लिए भेज रहा है। आमीन। ये पैगाम सिर्फ आपके लिए नहीं बल्कि हर इस शख्स के लिए है जो जिंदगी की मुश्किलात में घिरा हुआ है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि किसी और की ज़िंदगी भी बदल सके। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे मज़ीद ईमान अफरोज़ पैगामात आप तक पहुँचते रहें तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। अल्लाह आपको हमेशा अपनी हिफाजत में रखे। आमीन।